मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में आप सभी लोगों का मनीष सर के द्वारा तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। रसों की श्रृंखला में आज बताया जाता है कि रस वो शक्ति है जो हमें हंसाती है, रुलाती है, कभी कभी हमको रोमांचित कर देती है। तो आओ बच्चों, आज रसों की श्रृंखला में आप लोगों को अद्भुत रस के बारे में बताते हैं। और रसों की ये लास्ट क्लास होगी क्योंकि रस पूरा अंतिम समय में है, अंतिम बेला में है। तो अद्भुत रसों की बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अद्भुत रस क्या होता है, अद्भुत रस की क्या परिभाषा है। जब किसी जीव के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो हमारे हृदय में विस्मय रूपी भाव उत्पन्न होता है। कौन सा? विस्मय रूपी। जब विस्मय रूपी भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए तो वहां पर अद्भुत रस होता है। बहुत ध्यान से सुनिए। कोई हम ऐसा दृश्य देख ले, कोई हम ऐसा अपने आंखों से दृश्य देखे जो विचित्र हो, अलग हो, सबसे विलक्षण हो, और किसी वस्तु में है वो या किसी जीव में हो या किसी स्थान पे भी हो, तो जो हमारे हृदय में उस समय जो भाव उत्पन्न होगा, जो भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होगा, वही तो अद्भुत रस होगा। तो अद्भुत रस, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार दोबारा। अद्भुत रस का उदाहरण आपके सामने एक लिखा हुआ है। अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लगी मातु, चकित भई गद गद बचन, विकसित द्रग पुलकात। कहाँ का वर्णन है? यशोदा। याद होगा सभी लोगों को। यशोदा माँ ने, यशोदा माँ के पुत्र ने जो है मिट्टी वो बहुत खा रहा था, मिट्टी खा रहा था, तो डांटती थी, लेकिन मिट्टी खाते हुए उन्होंने कहा मुंह खोलो बेटा, मुंह खोलो अपना बेटा। तो उन्होंने क्या किया, जब उसने मुंह खोला तो अखिल भुवन चर अचर सब, उसके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, सब कुछ। हरि मुख लगी मात, उस प्रभु के यानी अपने पुत्र के मुख में ऐसी स्थिति को देख करके चकित भाई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकात, ऐसे दृश्य को देख करके उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो चकित हो गई। तो चकित होना मतलब विस्मित होना, विस्मित मतलब आश्चर्य उत्पन्न हो गया, विस्मय। तो इसका विस्मय हो गया, स्थायी भाव। अनुभाव क्या हो गया? जो देखा दृश्य, क्या जो हमने अनुभव किया, किसने? जो वहां का पात्र है, जिसने वो अनुभव किया। क्या अनुभव किया? वो जो उसकी आंखें हैं, जो उसका हृदय जो अनुभव कर रहा है, वही तो आपका अनुभव। उद्दीपन क्या है? उस समय जब यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा तो उनके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ, जो उनके अंदर भाव उत्पन्न हुआ, वो चकित भई। तो जो स्थिति उत्पन्न हुई वो हो गई उद्दीपन। यानी किसका? हरि का मुख, यानी भगवान का मुख जो है ये उद्दीपन हो गया, क्योंकि इसी से सब उत्पन्न हो रहा है, उद्दीपन हो गया। अब आपका बचा विभाव। विभाव क्या होता है? अनुभव क्या होता है? विभाव जो उसकी परिस्थितियां वहां की हैं वो बता रही। परिस्थितियां यशोदा की क्या दशा हो गई होगी, इस स्थिति को यशोदा की दशा क्या हो गई? पुलकित द्रग, यानी आंखें बड़ी बड़ी हो जाना, विभाव क्षणिक होता है। संचारी भाव, जो हमारे उत्पन्न हर्ष, दृश्य, हर्ष, शोक, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, उन संचारी भाव में ये शामिल है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद बचन, विकसित द्रग पुलकातु। यानी हरि की इस स्थिति को देख करके जो यशोदा माँ के मन में भाव उत्पन्न हुआ, वही तो अद्भुत रस है। दूसरा उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, उदाहरण नंबर 2। बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कबीरदास की पंक्ति है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर्म करई विधि नाना। और रामायण में भी वर्णित है। तो कह रहे हैं कि बिना पैरों का है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना। बिनु कर्म करे विद्यमान, यानी बिना पैरों वाला है फिर भी चलता है, बिना कानों वाला है फिर भी सुनता है, बिना हाथों वाला है फिर भी काम करता है। ये विविध रूप है। तो इसका स्थायी भाव विस्मय हो गया। ऐसी स्थिति को जो देखेगा तो उसको विस्मय तो होगा। आलंबन क्या हो गया? पात्र जो अनुभव कर रहा है। क्या अनुभव कर रहा है भाई?
वो कि बिना पैरों का है, वो अपन बहुत विस्मय है, उसके पैर नहीं फिर भी चल रहा है, बिना हाथों कानों का है फिर भी सुन रहा है, बिना करों का है फिर भी काम कर रहा है। ये हो गया काम और हाथ पैर। फिर हो गया उद्दीपन। उद्दीपन माने उत्पन्न होना। कहां से उत्पन्न हो रहा? सब पग से, और कहां से? कान से, और कहां से? कर से। तो पग कर और कान, पग कर और कान, पग और कर कान क्या हो गए? उद्दीपन हो गया। आपके इधर लिखे पग कान और कर्म जो है आपका उद्दीपन हो गया। अनुभव कौन कर रहा है? कान कर रहे हैं। अनुभव कौन कर रहा है? कान कर रहे हैं। और आपके अंदर जो उत्पन्न हो रहा है क्या? और संचारी भाव क्या है? पीड़ा, दया, संवेदनशीलता। जो इसके अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, जो भाव होते हैं वही तो संचारी भाव होते हैं। क्योंकि दया, पीड़ा, कष्ट जो होती, संवेदना, हर्ष, ये सब इसके अनुभव हैं। संचारी भाव, संचारी भाव। एक बार दोबारा लिख लीजिए, एक उदाहरण आप लोगों को और बता रहा हूं। ओके, इरेज कर दें। एक उदाहरण आपके सामने मैं लिख रहा हूं। देख यशोदा शिशु के मुख में, उसी प्रकार का है। देख यशोदा शिशु के मुख में, क्या इसमें नाम दे दिया गया है? देख यशोदा, देख यशोदा शिशु मुख में, शिशु मुख में। देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया। देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया। देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया। और क्षण भर को वह बनी चेतन। देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया। क्षण भर को वह बनी अचेतन। क्षण भर को वह बनी चेतन। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। क्षण भर को वह हुई चेतन। हिल न सकी कोमल काया। हिल न सकी कोमल काया। हिल न सकी कोमल काया। तो ध्यान से सुनिएगा। देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया। क्षण भर को वह बनी चेतन। हिल न सकी कोमल काया। यानी यशोदा, यही ये भी यशोदा का वृतांत है। वही का वृतांत है जहां पहले हमने पहला आपको उदाहरण दिया था, इसका दूसरा रूप दे दिया है कि यशोदा माँ ने अपने शिशु यानी अपने बालक के मुख में संसार, पूरे संसार को देखा। पूरे संसार में जीव जंतु हजारों प्रकार के जो प्राणी थे, उन प्राणियों के दर्शन कर लिए। तो क्षण भर को वह अचेतन हो गई। लगता था उसको कुछ पता ही नहीं, जिसको कहते हैं लोग कहाँ चले जाना, मतलब क्षण भर के लिए वो अपने शरीर के प्राणहीन हो जाता है। जैसा व्यक्ति उस प्रकार से वह अचेतन हो गई, यानी बेहोश हो जाना जैसे होते। हिल न सकी कोमल काया, यानी अपने शरीर की वो उसकी कोई भी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी। ऐसा दृश्य जौन देखेगा उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? विस्मय। तो इसका स्थायी भाव क्या हो गया? स्थायी भाव क्या हो गया? विस्मय हो गया। अब पूछ सकता है कि इसमें अनुभव क्या है? तो अनुभव वो होता है जो क्षणिक होता है। और क्षणिक क्या है? जिससे कोई चीज उत्पन्न होती है। उत्पन्न किससे हो रही? मुख, शिशु के मुख में। तो शिशु का मुख क्या है आपका? शिशु का मुख क्या हो सकता है? आलंबन हो सकता है। आलंबन क्या है? शिशु का मुख है। ठीक। उद्दीपन जो क्षणिक उत्पन्न हो रहा, क्या उत्पन्न हो रहा उसके अंदर, और जिससे उत्पन्न हो रहा हो वो क्या होता है, और जो अनुभव करता है। अब आप इसमें बताएंगे हमको, क्या क्या बताएंगे? अनुभव और संचारी भाव। ये दो चीजें आप कमेंट में नीचे लिख के डालेंगे कि इस पंक्ति का अनुभव क्या है और संचारी भाव क्या है। संचारी भाव सबको पता है, लेकिन आप लोग लिखेंगे जरूर, तो इससे हमको पता चलेगा। और ये आज रसों की लास्ट क्लास है।
आज के बाद कल दूसरा टॉपिक यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला टॉपिक मिलेगा और अगले टॉपिक में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वर्णमाला। बहुत अच्छी तरीके से वर्णमाला पढ़ाएंगे, बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सब डन हो जाएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, रसों की सभी क्लासें मेरी देखिएगा, 1 से 15 16 17 क्लासें हो जाएंगी। 17 क्लासों में संपूर्ण रसों की मैंने समाप्ति कर दी है, अर्थात पूरे रसों को अच्छी तरीके से बताया है और उन रसों को पढ़ लीजिएगा। उन रसों को पढ़ने से आपको जितने भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी बोर्ड के द्वारा क्लियर कराए जा रहे हैं, उन सभी रसों, उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपीपी हो, चाहे एसआई हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां से क्वेश्चन और एक क्लास आपको मिलेगी जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चनों का जवाब आप लोगों को देना होगा। और अगर ये क्लास अच्छी लगी आप लोग तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।